Hi, a very good evening. My name is Ankit, and you are watching me here on my official YouTube channel, Study with SSC for Sure. For the past 3 to 4 days, I was constantly taking live classes, and the response was average. Okay, so you guys did not come up. बहुत अच्छा response मिला नहीं. मैंने आपसे कहा था कि आपके views, comments, likes मेरा motivation बढ़ाते हैं, तो उतना अच्छा मिला नहीं. So I thought कि मुझे अभी लाइव पढ़ाने से बेटर है कि वीडियो शूट करके मैं अपलोड कर दूं. उसी सीरीज में कुछ एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हैं. मैंने उसका पीडीएफ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपके साथ शेयर कर दिया था. ओके, तो व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप नहीं हो तो आप ये नंबर नोट कर लो, व्हाट्सएप कर दो. मैं आपको बिल्कुल अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा. वहां पर डेली एटलीस्ट एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो रहे हैं. अराउंड 100-200 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस हो रहे हैं और काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है. सभी पढ़ने वाले बच्चे हैं. प्लस पॉइंट यही है. तो मेरा नंबर है 9919000410. आप इसको सेव करते सकते हैं एसएससी फॉर श्योर के नाम से. तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डेफिनेटली यू शुड सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम अस. आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हम कोई भी नया वीडियो या कोई भी अपडेट डालें आपके साथ सबसे पहले वो शेयर हो सके. अन अकेडमी का प्लस प्लेटफॉर्म अगर आप यूज़ करते हैं या आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं वीडियो के एंड में बिल्कुल डिटेल में आपको बताऊंगा. सीपीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है. मैंने अपने सिस्टर चैनल एसएससी फॉर श्योर ऑफिशियल पे उसको अपलोड कर दिया है. आप बिल्कुल वहां पर जाके एक एक डिटेल जान सकते हैं. सो आज के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. एसएससी के कुछ एग्जाम्स है लाइक सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट और स्टेनोग्राफर में जितने भी एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आते हैं मैंने सबका कंपाइलेशन करके और यहाँ मैं उनको डिस्कस करूंगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड, नो एरर. सो इस तरीके का पैटर्न होता है. आपको फाइंड आउट करना होता है सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है. 1 2 3 4 चूंकि एसएससी, सीजीएल, सीपीओ या जितने भी एग्जाम है उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 ऑप्शंस होते हैं. ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप आईबीपीएस या बैंकिंग के एग्जाम्स दे रहे हैं वहां पर 5 ऑप्शंस होते हैं. तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं. उन 4 ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. करेक्ट ऑप्शन इन द सेंस जिस पार्ट में एरर होगी वो ऑप्शन सही है. तो कल मैंने डिस्कस किया था, परसों भी डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ एरर, एरर कैसी होती है. तो आप यहाँ पर देखो अनलेस और अनटिल के साथ नेगेटिव वर्ड हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता है. तो यहाँ पर डोंट नहीं आएगा. सेंटेंस के थर्ड पार्ट में एरर है. यू विल नॉट सक्सीड unless you work hard. Next sentence, he stated that he prefers tea than coffee. तो यहाँ पर कुछ आपको एरर समझ में आ रही होगी. कई टाइप की एरर होती है. मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में भी बताया था, पॉइंट वाइज करके बताया था. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज डे 1, डे 2, डे 3 आप बिल्कुल देखिए. आपको सारी चीजें बारीकी से समझ में आ जाएंगी. अगर आपका सपोर्ट अच्छा होता है, अगर मुझे नीचे 10 कमेंट्स मिल जाते हैं कि मैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आपके साथ डिस्कस करूं, डेफिनेटली मैं उसको डिस्कस करूंगा सेपरेट वीडियो में. और मैंने एक आप लोगों से फॉर्म कलेक्ट किया है जिसमें मैंने आपकी डिटेल्स मांगी थी कि एसएससी सीजीएल 2020 के इंग्लिश प्रिपरेशन के लिए जो भी इंटरेस्टेड है उस फॉर्म को फिल करके मुझे दे दे. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस फॉर्म का लिंक मिल जाएगा. अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है आप बिल्कुल उसको फिल करके मेरे साथ शेयर करें. तो यहाँ पर जो एरर है मैंने आपको बताया था कई तरह की एरर होती है. तो यहाँ पर देन एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन की एरर है. प्रेफर के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है? टू. तो प्रेफर के साथ प्रीपोजिशन आता है टू. नेक्स्ट सेंटेंस, she has been complaining about headache from morning. she has been, तो यहाँ पर ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है? ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस भी है. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चूंकि इसमें टाइम इन्वॉल्व है. ओके, तो जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से यूज करते हैं? सिंस और फॉर. सिंस कहाँ पर यूज होता है? फॉर कहाँ पर यूज होता है? जहां पर आपको ड्यूरेशन दी होती है वहां पर हम यूज करते हैं फॉर का. जहां पर हमें बिगिनिंग पता होती है, कब से काम स्टार्ट हुआ, वहां पर यूज करते हैं सिंस का. सो शी हैज बीन कंप्लेनिंग अबाउट हेडेक फ्रॉम मॉर्निंग ना होकर के क्या हो जाएगा? सिंस मॉर्निंग. नेक्स्ट सेंटेंस, the children left the playground one after one, no error. The children left the playground. तो यहां तक तो सेंटेंस कंप्लीटली फाइन है. द चिल्ड्रन लेफ्ट सिंपल पास्ट टेंस है. द प्लेग्राउंड ऑब्जेक्ट है. वन आफ्टर वन. तो यहां पर जो मुझे एरर है दिख रही है वो दिख रही है वन आफ्टर वन में. तो वन आफ्टर वन की जगह इसको रिप्लेस कर सकते हैं कैसे? वन आफ्टर एनदर. वन आफ्टर एनदर और
1/1। तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं 1/1 से या 1 आफ्टर अनदर से। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। द फाइट फॉर लिबरेशन The fight for liberation brings out the best and a noblest quality in mankind। तो सेंटेंस जब आप पढ़ते हो और आपने पढ़ा होगा आर्टिकल्स के बारे में या सुपरलेटिव डिग्रीज के बारे में, तो आपको पता होगा सुपरलेटिव डिग्रीज से पहले हम क्या यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल दा का। जैसे यहाँ पे बेस्ट के साथ में डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज हुआ है, उसी तरीके से नोबलेस्ट के साथ में डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज होगा। तो किस पार्ट में एरर है? थर्ड पार्ट में। द फाइट फॉर लिबरेशन brings out the best and the noblest quality in mankind। Next sentence, the baby was clinging with her mother in fear। The baby was clinging with her mother in fear। तो ये भी प्रीपोजिशन रिलेटेड एरर है। क्लिंज के साथ क्या आता है? प्रीपोजिशन टू का आता है। तो the baby was clinging to her mother in fear। Next sentence, not much people realize his sincerity। नॉट मच पीपल रियलाइजेस सिंसियरिटी। तो मैंने कल या परसों आपके साथ डिस्कस किया था मच और मैनी या काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। तो यहाँ पर जो आपका मच है वो कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन है। मच कहाँ पर यूज होता है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। और मैनी किसके साथ यूज होता है? काउंटेबल नाउन के साथ। तो यहाँ पर मच जो आ रहा है वो सेंटेंस को गलत कर रहा है। नॉट मैनी, क्योंकि लोग हैं, लोगों को आप गिन सकते हो। अराउंड पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 6 बिलियन है। दैट मींस वी कैन काउंट दैट पॉपुलेशन, काउंट दैट अमाउंट। ओके, सो नॉट मैनी पीपल रियलाइज हिज सिंसियरिटी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, ही रन्स मोर फास्टर देन आई। सो 99% आप में से इसको सही कर लेंगे। ओके, यहाँ पर एक सुपरफ्लुअस वर्ड लग रहा है मोर। डबल कॉम्पेरेटिव नहीं यूज हो सकता है। फास्ट की कॉम्पेरेटिव डिग्री क्या होती है? फास्टर। ओके, तो कैसी फॉर्म्स होती हैं? फास्ट, फास्टर और फास्टेस्ट। सो दीज आर द फॉर्म्स। ओके, नॉर्मल डिग्री, कॉम्पेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर कॉम्पेरेटिव डिग्री क्या होती है? फास्टर। तो मोर नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक द कार दैट ही इज यूजिंग, the car that he is using these days is belonging to his employer। the car that he is using these days। ऐसे सेंटेंसेस में क्या करते हैं अगर आपको रूल्स नहीं भी पता हो, एटलीस्ट अगर आपको वर्ड मीनिंग भी पता है या इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं बट पैदा नॉर्दर्न इंडिया में या हिंदी बेल्ट में हुए हैं, या आप हिंदी और इंग्लिश, English is not your primary language and you belongs to some vernacular language, so definitely translate the sentence in your vernacular language, literally word by word, and then decide whether the sentence is correct or not। तो जब मैं सेंटेंस को ट्रांसलेट करता हूँ तो इसका मीनिंग क्या निकल करके आता है? द कार दैट ही इज यूजिंग these days, कार जो कि वह आजकल इस्तेमाल कर रहा है, इज बिलोंगिंग टू, उसको बिलोंग कर रही है। आईएनजी लगा है मतलब रहा है, रही है, कंटिन्यूअस। तो मुझे यहां से प्रॉब्लम आ गई इस वर्ड से, है ना। करती है, ताहती है, मतलब वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस या सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए। तो बिलोंगिंग की जगह क्या हो जाएगा? बिलोंग्स। द कार दैट ही इज यूजिंग दीज डेज बिलोंग्स टू हिज एम्प्लॉयर। सो ऑप्शन 2 करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट सेंटेंस, 3 years have elapsed since I had gone to visit my aunt in the city। 3 years have elapsed since I had gone to visit my aunt in the city। ओके, तो इस सेंटेंस में आप पार्ट बाय पार्ट आप जाइए। विजिट माई ऑन्ट इन द सिटी, फाइन है। सिंस आई हैड गॉन टू, सिंस आई हैड गॉन टू मतलब एक कंडीशनल कंडीशन हो गई है। 3 years have elapsed। तो यहाँ पर एक एरर है, हैव के साथ क्या आना चाहिए? बीन। किस टेंस का ये सेंटेंस बन गया है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। सिंस या फॉर आता है तो सेंटेंस कैसा हो जाता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो 3 years have been elapsed since I had gone to visit my aunt in the city। Next sentence, I reached 2 hours before he had came। I reached 2 hours before। तो ये सेंटेंस देखो, दो तरीके से आप इसको करेक्ट कर सकते हो।
या तो 2 hours के साथ इसको आप आफ्टर लगा लो, ओके, या तो आप यहाँ पर आफ्टर लगा लो, या आप सिंपल क्या करो, हैड को एलिमिनेट कर दो, या तो आप हैड को एलिमिनेट कर दो। सो आई रीच्ड 2 hours आफ्टर ही हैड केम, या आई रीच्ड 2 hours बिफोर ही केम, ओके। तो या तो बिफोर की जगह आफ्टर लगा दो, टेंस वही रहेगा, या बिफोर लगा रहने दीजिए, टेंस चेंज कर दीजिए, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज लाइक, ही नीड नॉट टू हैव शाउटेड एट मी दैट वे। ही he needs not have shouted at me that way। so needs not कोई वर्ड नहीं होता है, वर्ड क्या होता है, need not, यहां पर होता है सिंगुलर वर्ब। सो सिंगुलर वर्ब प्लस नीड नॉट, ये एक रूल है, बिल्कुल अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। तो जो एरर है वो नीड के साथ एस नहीं आएगा। ही नीड नॉट हैव शाउटेड एट मी दैट वे। नेक्स्ट सेंटेंस, बिफोर वी रिटर्न्ड फ्रॉम स्विमिंग इन द रिवर नियर द कैंप। Before we returned from swimming in the river near the camp, someone had stole our clothes। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आई है वो क्या आई है कि सेंटेंस हमने पता लगा लिया किस टेंस का है, और ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है, और पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म या पार्टिसिपल फॉर्म आती है, तो हैड के साथ स्टोलन आएगा, ओके। तो वर्ब की फॉर्म क्या क्या होती है, स्टील, स्टोल या स्टोलन, या नई बुक में आपको ये स्टोलन ही मिलेगा, स्टील स्टोलन, स्टोलन या स्टील स्टोल, स्टोलन। सो बिफोर वी रिटर्न फ्रॉम स्विमिंग इन द रिवर नियर द कैंप, someone had stolen our clothes and we had to walk back with our towels around us। तो कौन से पार्ट में एरर है, फोर्थ पार्ट में एरर है, someone had stole our clothes, तो स्टोल की जगह क्या हो जाएगा, स्टोलन। Next slide, next sentence. He went to the doctor because he had not been feeling well since several weeks। Okay, he went to the doctor because he had not been feeling well since several weeks। तो सेंटेंस में आपको एक पर्टिकुलर सेंटेंस में दो सेंटेंस गिवन है, पहला सिंपल पास्ट में है, दूसरा पास्ट का पास्ट है, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। जब ड्यूरेशन दे रखी है तो मैंने आपको शुरुआत में बताया सिंस और फॉर का कहाँ यूज करते हैं, तो यहाँ पर चूंकि हमें ड्यूरेशन गिवन है तो सिंस की जगह पर क्या यूज होगा, फॉर। ही वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज he had not been feeling well for several weeks। Next sentence, had you participated in the drawing competition you would have won the first prize। ओके, सो ये सेंटेंस एकदम कंप्लीटली फाइन है, ये नो एरर का एग्जांपल है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है, हैड यू पार्टिसिपेटेड इन द ड्राइंग कंपटीशन। अगर तुम ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते, देन लगाया है या कॉमा लगाया हुआ है, यू वुड हैव वन द फर्स्ट प्राइज, तुम प्रथम पुरस्कार जीत जाते। अगर तुम करते तो जीत जाते, तो ये कंडीशन है, हैड के साथ पहली कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद उसका जो आउटपुट होता है उसको यू वुड हैव या पास्ट के फ्यूचर में लिख देते हैं, लाइक ओके। पास्ट का फ्यूचर क्या होता है, पास्ट का फ्यूचर ऐसे समझ लो, विल को वुड, शैल को शुड कर देते हैं, ठीक है। तो विल की जगह पे क्या लगा देते हैं, विल की जगह पे लगा देते हैं वुड। आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग लाइफ इज गुड इफ वन बी हैप्पी एंड हैज फ्रेंड्स। लॉन्ग लाइफ इज गुड इफ वन बी। तो कल भी इस तरीके का एक सेंटेंस आया था, वहां पर बी लगा हुआ था, बी ना लगा करके, बी में एक्चुअली होते क्या क्या है, बी में जो होते हैं वर्ड वो होते हैं इज, एम, आर, वॉज या वर। सो ये वर्ड्स होते हैं वहां पर। लॉन्ग लाइफ इज गुड इफ वन इज हैप्पी एंड हैज फ्रेंड्स। सो बी की जगह पे क्या लगा देंगे, इज, ओके। सो सेकेंड पार्ट में एरर है। नेक्स्ट सेंटेंस, the thief did not know that there was a dog laying under the table। तो यहां पर कुछ वर्ड्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, लाइक ले और लाई, ओके। लाई, या इसको ऐसे आप समझ लो, यहां पर जो वर्ड यूज हो रहा है लेइंग और लाइन, LYING, यहां पे दोबारा लिख देता हूं। एक्चुअली आई डोंट नो हाउ टू यूज इरेजर,
तो इरेजर मुझे पता नहीं है, मैं ऐसे कर देता हूँ LYING, LYING। तो यहाँ पर ले का मतलब होता है लेइंग और लाइंग। तो अगर कोई चीज किसी के नीचे पड़ी हुई है, फॉर एग्जाम्पल अंडर द टेबल, टेबल के नीचे पड़ी हुई है, वहां पर क्या लगाएंगे, लाइंग। और ले क्या होता है, ले एग्स। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझ लो मुर्गी अंडा देती है, तो हैन ले एग्स। ठीक है, तो वहां पर ले का इस्तेमाल होता है। कोई चीज अगर पड़ी हुई है वहां पर लाइंग या लाई का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, द सीजर्स विच आर ऑन द टेबल बिलोंग्स टू राधा। तो यहाँ पर देखो सीजर्स, ओके, सीजर्स के साथ आर लगा हुआ है। ठीक है, तो सीजर वैसे भी प्लूरल है, और इसके साथ में एक्चुअली सीजर में एक्चुअली क्या होता है, इस तरीके से दो होते हैं। ठीक है, तो ये जब दो होते हैं पेयर में आती, जितनी चीजें पेयर में आती हैं वो सिंगुलर प्लूरल उनका एक ही होता है, और उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आती है, या सिंगुलर में यूज करके उनके साथ आप प्लूरल वर्ब भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर सीजर्स के साथ प्लूरल वर्ब यूज है, तो इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। तो बिलोंग्स की जगह क्या हो जाना चाहिए, बिलोंग। शायद आपको ये स्क्रीन पे दिख ना रहा हूं, मैं कोशिश करता हूं पढ़ने की। द सीजर्स विच आर ऑन द टेबल बिलोंग्स टू राधा। तो यहां पर जो बिलोंग्स का एस है वो हट जाएगा और सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। माई टीचर अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स हैव गॉन टू वॉच अ मूवी। माई ब्रदर along with his friends, my brother along with his friends have gone to watch a movie at the nearest cinema hall. So along with or as well as या along with। तो जब दो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू, जो along with या as well as के साथ कनेक्ट होते हैं, तो जो वर्ब यूज होती है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। सो माई ब्रदर यहाँ पर है, तो माई ब्रदर कैसा है, सिंगुलर, तो यहाँ पर वर्ब कैसी यूज होगी, सिंगुलर। ठीक है, माई ब्रदर अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स हैज गॉन टू वॉच अ मूवी एट द नियरेस्ट सिनेमा हॉल। नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर्स हु आई वर्कड विद were very insensitive towards children's needs. The teachers who I worked with। तो मुझे सेंटेंस पढ़ने में ही प्रॉब्लम हो रही है, तो who की जगह क्या हो जाएगा, whom हो जाएगा। तो the teachers whom I worked with were very insensitive towards children's needs। ठीक है, लास्ट सेंटेंस है आज का। ब्रैडबरी Bradbury, one of the most versatile writer ever lived, was a school dropout। तो जब आप one of the most यूज कर रहे होते हो, मतलब आप कंपैरिजन कर रहे हो, तो इसके बाद जो भी सब्जेक्ट होता है वो कैसा होता है, प्लूरल। तो इसके बाद आपको प्लूरल इस्तेमाल करना होता है। तो ब्रैडबरी वन ऑफ द मोस्ट वर्साटाइल राइटर्स, तो राइटर की जगह क्या हो जाएगा, राइटर्स। ठीक है, एवर लिव्ड वॉज अ स्कूल ड्रॉप आउट। तो ये थे सेंटेंसेस आज के। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। आज डेट है 16 जून 2020। आज से लगा, आज डेट है 17 जून 2020। और इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की 16 जुलाई 2020। और जो लास्ट टाइम होता है वो रात का 11:30 बजे का है। ऐसा नहीं है कि रात के 12 बजे तक आप फॉर्म फिल करोगे। डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है एसएससी फॉर श्योर ऑफिशियल, गूगल डाल के आप बिल्कुल चेक कर सकते हो। अनअकैडमी प्लस पे आप देखोगे एसएससी सीपीओ के टारगेटेड बैच, फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है 22 जून 2020 को। सो 22 जून से टारगेटेड बैच स्टार्ट हो रहा है। फाउंडेशन मतलब बिल्कुल बेसिक से शुरू किया जाएगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, डेफिनेटली यू शुड एनरोल हियर। और एनरोल करने के साथ साथ रेफरल कोड आप मेरा यूज करिए, एसएससी फॉर श्योर। ठीक है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, जितना भी डिस्काउंट मिलना चाहिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या डाउट है इस वीडियो कंटेंट से या प्लस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, कोई भी क्वेरी डाउट है, बिल्कुल आप व्हाट्सएप मैसेज करिए 9919000410। प्लस प्लेटफॉर्म का बेनिफिट ये है, सारे के सारे टॉप एजुकेटर्स हैं। ठीक है, और स्टेनोग्राफर का भी बैच साथ साथ स्टार्ट हो रहा है। और एक अच्छी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि जब आप प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं तो आपके ऊपर ये बंदिशें नहीं रहती कि आप एक स्पेसिफिक टीचर का ही कोर्स कंटेंट देख सकते हो। जब आप एसएससी में एनरोल होते हो तो अब आप किसी भी टॉप एजुकेटर का, किसी भी प्लेटफॉर्म का चैनल
या उनके वीडियोस, उनके कंटेंट फॉलो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप प्लस प्लेटफॉर्म लेते हो, आप प्रतियोगिता मंत्रा के भी सारे वीडियोस देख सकते हो, आप वाईफाई स्टडी के भी सारे वीडियोस देख सकते हो, आप अभिनय शर्मा सर के भी वीडियोस देख सकते हो, आप पवन राव सर के भी वीडियोस देख सकते हो। इसी तरीके से इंग्लिश में भी रानी मैम के वीडियोस देख सकते हो, या किसी को भी आप फॉलो कर सकते हो, है ना? तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कम कीमत पे अराउंड, अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो जब आप रेफरल कोड यूज़ करते हो, तो ये करीब 5400 रुपीज़ का पड़ता है। नियर अबाउट 14 रुपीज़, ये लगभग आपका जाएगा 15 विदिन 20 रुपीज़ आपको पे करने हैं। इससे ज़्यादा पेमेंट आपको नहीं करनी है, राइट? सो काफ़ी नॉमिनल कॉस्ट पे आपको सारी बेस्ट चीज़ें मिल जाती हैं। डेफिनिटली यू शुड एनरोल इन प्लस कोर्सेज़। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम। आई होप यू आर चेकिंग द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आपको काफ़ी काम की चीज़ें मिल जाएँगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।